हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप सेल्फ लव करते हो और आपको फीलिंग नहीं आती है तो वो क्या रीज़न है और वो क्या है जिस चीज़ पे आपने काम नहीं किया है और आप डायरेक्ट सेल्फ लव करने लगे। इसीलिए जब आप सेल्फ लव की अफर्मेशन बोलते हो और लिखते हो खुद के लिए कि आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, थैंक यू माई सेल्फ, तो आपको फीलिंग नहीं आती है। आपको खुद से एक अटैचमेंट फील नहीं होता है। आप बोलते तो हो, लिखते तो हो, लेकिन फीलिंग नहीं आती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। तो वो फीलिंग क्यों नहीं आती है, उसी पे बात करते हैं आप। क्योंकि आप एक गलती करते हैं। आप अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को और अपनी सोल को जाने-अनजाने में बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। अपने माइंड में अनवांटेड थॉट्स और नेगेटिविटी को भर के रखते हैं और फिर जब आप डायरेक्ट सेल्फ लव करना स्टार्ट करते हैं तो फिर वो आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने खुद को इतना ज़्यादा हर्ट किया होता है कि उस चीज़ को, मतलब सेल्फ लव को आप फील ही नहीं कर पाते हो। आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। अगर आप डायरेक्ट खुद से ये बोलोगे कि आई लव माई सेल्फ, जो कि आपने पहले कभी नहीं बोला खुद को, तो आपकी सोल उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, बल्कि वो रिजेक्ट करेगी, क्योंकि आपने खुद को बहुत हर्ट किया हुआ होता है जाने अनजाने में। जैसे किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप हर्ट होते हो, रोते हो कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ। आप खुद पे डाउट करना स्टार्ट कर देते हो। कहीं न कहीं वो सब चीज़ें आपके दिल और दिमाग में जाके बैठ जाती हैं और फिर वो सब चीज़ें आपको हर्ट करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि आप रिएक्ट बहुत जल्दी करते हो। तो ये सब चीज़ें करके आप अपनी सोल को हर्ट करते हो और फिर अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रखोगे कि आपको फीलिंग आएगी जब आप सेल्फ लव करना स्टार्ट करोगे, तो माय डियर, वो फीलिंग आपको कभी नहीं आएगी। सेल्फ लव आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि सेल्फ लव की जर्नी जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें फ्री होना पड़ता है सभी चीज़ों से। खुद को आज़ाद करना पड़ता है हर एक बंधन से, हर एक चीज़ से। अगर आप अपने ऊपर हज़ारों लाखों बर्डन लेकर सेल्फ लव के रास्ते पे चलोगे, तो ना तो आपको फीलिंग आएगी, ना आप सेल्फ लव कर पाओगे और ना ही आप पूरा दिन खुश रह पाओगे। तो ये एक रीज़न होता है। और जो लोग भी ये सोचते हैं ना कि हम पूरा दिन खुश नहीं रह पाते हैं, कैसे रह सकते हैं पूरा दिन खुश, लोग कैसे रह लेते हैं पूरा दिन खुश, तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन रहने वाले लोग रह लेते हैं पूरा दिन खुश, क्योंकि वो सब लोग अपने ऊपर से हर तरह की नेगेटिविटी को, हर तरह के बर्डन को रिलीज़ कर देते हैं। अपने लिए और दूसरों के लिए वो जो हेट, नेगेटिविटी, गिल्ट, जेलसी रखते हैं ना अपने अंदर से, उसे पूरी तरीके से रिलीज़ कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपने अंदर नेगेटिविटी होल्ड करके रखी है, फिर वो चाहे दूसरों को लेकर हो या खुद को लेकर हो, तो आप उसको रिलीज़ करो। सबसे पहले खुद को खुद की गलतियों के लिए माफ़ करो। इसके लिए आप फॉरगिवनेस लेटर भी लिख सकते हो, खुद को भी और यूनिवर्स को भी, क्योंकि अपनी माइंड, अपनी बॉडी, अपनी सोल से माफ़ी मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीनों से हमें माफ़ी मांगनी होती है, क्योंकि हमने अपनी बातों से, अपनी इमोशंस से, अपने एक्शंस से तीनों को बहुत ज़्यादा हर्ट किया हुआ होता है। बहुत कुछ बोलते हैं हम, जैसे किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो हमें ऐसा लगता है कि शायद मेरे अंदर ही ये कमी है, मुझसे कुछ अच्छे से होता ही नहीं है, मैं किसी चीज़ के लायक ही नहीं हूँ। तो इससे आपकी सोल हर्ट होती है और हम अपने माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी नेगेटिविटी को स्टोर करके रखते हैं। सोशल मीडिया पर, टीवी पर, न्यूज़ पर ज़्यादातर हम नेगेटिव चीज़ें ही देखते हैं और सुनते हैं। तो हम खुद बहुत सारी चीज़ें देख-देख के और बहुत सारी चीज़ें दूसरे लोगों से सुन-सुन के अपने माइंड के अंदर हज़ारों लाखों नेगेटिव चीज़ें स्टोर करके रख लेते हैं और फिर पॉजिटिविटी के लिए, मतलब पॉजिटिव चीज़ें आने के लिए हमारे माइंड में जगह ही नहीं रहती है। तो आपने जो भी और जितनी भी बातें सोच रखी हैं, स्टोर कर रखी हैं, उन सब के लिए अपने माइंड से माफ़ी मांगो, सॉरी बोलो। तो दूसरी चीज़ ये है, आपका माइंड, आपको अपने माइंड से माफ़ी मांगनी होती है। अब तीसरी चीज़ है आपकी बॉडी, अपनी बॉडी से भी हमें माफ़ी मांगनी होती है,
क्योंकि हम ना अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में और अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि अपनी बॉडी का ध्यान ही नहीं रखते हैं, अपनी बॉडी की कभी केयर ही नहीं करते हैं, कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं अपनी बॉडी को, कभी ग्रेटफुल नहीं होते हैं अपनी बॉडी के लिए। बॉडी का ध्यान तो हमें तभी आता है जब हम या तो बीमार हो जाते हैं, या हमें कोई चोट लग जाती है, या फिर बॉडी के किसी पार्ट में हमें दर्द हो रहा होता है, तभी हमें बॉडी की याद आती है। अदरवाइज हम बॉडी को कभी कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि तुम मेरा इतना साथ देती हो, तुम्हारी वजह से ही मैं सब कुछ कर पाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी पैम्पर नहीं करता हूँ, तुम्हें मैंने कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो जब आप एकदम से अपने माइंड, अपने बॉडी, अपनी सोल को ये बोलते हो कि आई एम सो ब्यूटीफुल, आई लव माई बॉडी, तो आपको फीलिंग नहीं आएगी। आप बस एक रट्टू तोते की तरह बोलते जाओगे, रटते जाओगे, लेकिन सेल्फ लव आपके अंदर डेवलप नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि खुद के माइंड से, बॉडी से और सोल से माफ़ी मांगो, फॉरगिवनेस लेटर लिख के या फिर बोल के। आपने तीनों को जितना भी हर्ट किया है उसके लिए एक्सेप्ट करो कि आई एक्सेप्ट दैट, कि मैंने अपने माइंड को, बॉडी को और सोल को हर्ट किया है, और उसके लिए मैं पूरे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं, आपकी फैमिली में, आपके रिलेशंस में, आपके नेबर्स में, फ्रेंड सर्कल में, कलीग्स में, जितने भी लोग ऐसे हैं जिनकी बातों को और जिनकी नेगेटिविटी को आपने अपने पास होल्ड करके रखा है, जैसे इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने बहुत हर्ट किया मुझे, मैं कैसे माफ़ कर दूँ उसे। मतलब हम अपने अंदर नेगेटिविटी को पकड़े रहते हैं। जब तक आप अपने अंदर नेगेटिविटी को होल्ड करके रखोगे, तब तक आप सेल्फ लव नहीं कर पाओगे। तो उन सभी लोगों को माफ़ करो जिनके लिए आपके मन में हेट है, जेलसी है, गुस्सा है, निगेटिविटी है, डाउट है, जो भी है। और उन लोगों से माफ़ी मांगो जिनके साथ आपने गलत किया है। इसके लिए भी आप फॉरगिवनेस लेटर लिख सकते हो, क्योंकि इस बर्डन को और इस निगेटिविटी को अपने पास रखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी सोल, ये सब हर्ट होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप निगेटिविटी को पीछे छोड़ ही नहीं रहे हो, साथ लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। तो उस निगेटिविटी को छोड़ना मतलब रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपने माइंड से, अपनी बॉडी से, अपनी सोल से माफ़ी मांगो, खुद को माफ़ करो, दूसरे लोगों से माफ़ी मांगो, दूसरे लोगों को माफ़ करो, वरना आप सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। वरना आप कितना भी सेल्फ लव कर लो, कितने भी आप सेल्फ लव के अफर्मेशन बोल लो, कुछ भी कर लो, आपको फीलिंग ही नहीं आएगी किसी भी चीज़ के लिए। और अगर आपको फीलिंग आएगी भी ना, तो बस 2-3 घंटे के लिए, 2-3 घंटे ही आप खुश रहोगे। लेकिन अगर पूरे दिन की बात की जाए तो आप खुश रह ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को करना स्टार्ट करो। अगर ये चीज़ आपने नहीं की है, मतलब फॉरगिवनेस। अगर आपको पूरा दिन अलाइन रहना है, अगर आपको पूरा दिन हाई वाइब्रेशन में रहना है, पूरा दिन खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो इन 2 चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट करो। पहले खुद को माफ़ करो, अपने माइंड, बॉडी, सोल से माफ़ी मांगो, खुद को एक्सेप्ट करो, दूसरे लोगों से माफ़ी मांगो, दूसरे लोगों को माफ़ करो, दूसरों को एक्सेप्ट करो। एक चीज़ और है कि जब हम खुद को माफ़ करने की बात करते हैं ना, तो हम खुद को कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हैं दूसरों से, कि वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, उसकी लाइफ मुझसे ज़्यादा अच्छी है, उसका करियर मुझसे ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो आप कंपेयर करते हो ना, मतलब ये जो कंपैरिजन वाली चीज़ है आपके अंदर कि मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ वैसा है, वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, वो मुझसे ज़्यादा बेटर है, ये सब करना बंद करो आप। हम ना अपने अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं कि मुझ में ये अच्छा नहीं है, मुझ में वो अच्छा नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ। आप जैसे भी हो, खुद को एक्सेप्ट करो।
ये सब चीज़ों को करना बंद करो आप और एक्सेप्ट करो कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। तो सबसे पहले ये चीज़ होती है फॉरगिवनेस, उसके बाद आता है सेल्फ लव। लेकिन हम डायरेक्ट सेल्फ लव पे आ जाते हैं और फिर हम बोलते हैं कि फीलिंग नहीं आ रही है, सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं हम। सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो, दूसरे लोगों को माफ़ करो, दूसरे लोगों से माफ़ी मांगो, खुद से माफ़ी मांगो, खुद को माफ़ करो। वरना अगर आप सेल्फ लव करोगे भी ना तो आपके अंदर ना बस यही चलता रहेगा कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। यही सब चलेगा आपके अंदर और जब तक आपके अंदर ये सब चलेगा तब तक आप सेल्फ लव नहीं कर पाओगे। तो ये 2 चीज़ें करो, खुद से माफ़ी मांगो, खुद को माफ़ करो, दूसरों से माफ़ी मांगो, दूसरों को माफ़ करो, फिर वो चाहे इस जन्म के हो या फिर अगले जन्म के हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमने भले ही इस जन्म में मतलब अपनी इस लाइफ में किसी के साथ कुछ गलत ना किया हो, लेकिन हो सकता है हमने अपनी पास्ट लाइफ में पिछले जन्म में बहुत कुछ गलत किया हो। तो वो जो एक कर्मा होता है ना, वो जो रिलेशन होता है वो बैलेंस नहीं हो पाता है। तो अगर आपको अपनी सेल्फ लव जर्नी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले इन 2 चीज़ों को फॉलो करना शुरू करो, उसके बाद सेल्फ लव करना। एकदम से डायरेक्ट सेल्फ लव मत करना। पहले अपनी नेगेटिविटी को, अपने बर्डन को रिलीज़ करो, फिर सेल्फ लव करो। फिर आपको बहुत अच्छा फील होगा कि मेरे सर से ना एक बोझ उतर गया है। आप ना सेल्फ लव को फील करने लग जाओगे, आपको फ्री फील होगा और आपको फीलिंग भी आएगी, आप सेल्फ लव भी कर पाओगे। आप ना 1 हफ्ते तक ये चीज़ करके देखो, आप देख पाओगे कि आपके अंदर से ना नेगेटिविटी रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, आप रिलैक्स फील करने लगोगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो गया है और आपको ना फिर किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है। क्योंकि फॉरगिवनेस के बाद, फॉरगिवनेस से हमें खुद की नेगेटिविटी से भी और दूसरों की नेगेटिविटी से भी मुक्ति मिल जाती है। फॉरगिव करने के बाद हम खुद की नेगेटिविटी और दूसरे लोगों की नेगेटिविटी से फ्री हो जाते हैं और उसके बाद हम बहुत ही इजी एंड एफर्टलेसली सेल्फ लव कर पाते हैं। सो ये था आज का पूरा वीडियो। प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दो, सेल्फ लव से पहले फॉरगिवनेस इम्पॉर्टेंट है। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।